हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रियंका बिश। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे एंड अपनी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्रैक्टिस के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके वोकैबुलरी में, यानी कि आपके शब्दकोश में ज्यादा से ज्यादा उस लैंग्वेज के शब्द हो जिनसे आप सीखना चाह रहे हैं। जैसे कि इन दिस केस यू विश टू लर्न इंग्लिश, यू विश टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, देयरफॉर you need to practice it consistently, along with you getting to know a lot many words and a lot many sentences that you can use in your day to day life. तो आज की वीडियो में भी हम ऐसे 20 सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं विद कॉन्वर्सेशन एग्जाम्पल्स, जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास कुछ ऑटोमेटेड सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो आपको याद भी हैं, तो आप घबराएंगे नहीं। क्योंकि सबसे पहला टास्क होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का या किसी भी नई स्किल को सीखने का, कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। आप डरे नहीं कि अगर मैंने गलत बोला तो क्या, अगर जो मैं बोल रहा हूँ सही से नहीं बोला तो लोग हंसेंगे तो नहीं। तो इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब तक आप उस लैंग्वेज में महारत हासिल नहीं कर लेते, और इन अ वे दैट इट इज अ लर्निंग प्रोसेस per se, you cannot say that I have become an expertise. There is always scope for learning. But जब तक आपको ऐसा ना लगे कि आप एक कंफर्टेबल लेवल पे हैं जहां पे आप अच्छा बोल पाते हैं, कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं, तब तक आप ये कर सकते हैं कि आपके पास कुछ सेट ऑफ सेंटेंसेस होने चाहिए, कुछ शब्दकोश में आपके ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो आपको ऑलरेडी पता हो। तो डे टू डे लाइफ में जब ऐसी कॉन्वर्सेशंस आपके सामने आए तो आप घबराएं नहीं। आपको पता हो कि जो आप बोल रहे हो ये बिल्कुल सही इंग्लिश है, क्योंकि आपने ये सीखी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज बात करते हैं 20 ऐसे सेंटेंसेस की जो आपकी फ्लुएंसी को पक्का इंक्रीज कर देंगे। तो पहला है, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? आप क्या पीना पसंद करेंगे? यू कैन से, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? कि क्या मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा? नेक्स्ट, कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज द मेट्रो स्टेशन? क्या आप मुझे प्लीज बता सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन कहाँ है? यू कुड आंसर यस श्योर, वॉक स्ट्रेट फॉर 2 blocks एंड देन टेक अ लेफ्ट। कि बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूं, आप 2 blocks तक सीधा सीधा चलिए और उसके बाद लेफ्ट मुड़ जाइए। नेक्स्ट, इज इट फार फ्रॉम हेयर? कि क्या ये यहां से बहुत दूर है? तो आप कह सकते हैं नो, इट्स जस्ट अ 10-minute वॉक। कि नहीं नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, अगर आप 10 मिनट तक चलें तो आराम से पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट? कि इसकी कीमत क्या होगी? एन आंसर हो सकता है इट विल कॉस्ट यू फॉर ₹2500, कि आपको ये 2500 की मिल जाएगी, या इट रिटेल्स फॉर ₹2500, जिसका मतलब यही है कि आपको ये 2500 में मिल जाएगी। नेक्स्ट, आई लाइक दिस टॉप, डू यू हैव इट इन अ डिफरेंट कलर? कि मुझे ये टॉप काफी पसंद आया, क्या आपके पास किसी दूसरे रंग में ये है? तो शॉपिंग असिस्टेंट आपको बोल सकता है यस मैम, वी हैव इट इन ब्लैक एंड ब्लू, कि हमारे पास ही ब्लैक एंड ब्लू कलर में भी है। नेक्स्ट, अगर आप एक ऑफिस स्पेस में हैं और आप किसी के बीच में आपने बोल दिया, कोई 2 लोग बात कर रहे थे, तो आप कह सकते हो अपॉलॉजीज, आई डिड नॉट मीन टू इंटरप्ट यू, कि मैं माफी चाहता हूं, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो सामने से वो कह सकते हैं दैट नो वरीज, वी वर जस्ट रैपिंग अप, कि फिक्र की कोई बात नहीं है, हम बात खत्म ही कर रहे थे। अगर आपके घर में कोई आया है और आपको हॉस्पिटैलिटी दिखानी है, तो आप कह सकते हो मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल एंड डू लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आप मुझे जरूर बताना, एंड बिल्कुल कंफर्टेबल फील करिए, अपना ही घर समझिए। एंड द अदर पर्सन कैन से थैंक यू, आई विल लेट यू नो, कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको जरूर बता दूंगा। नेक्स्ट, आप किसी फ्रेंड से कह सकते हो दैट आई एम फ्री आफ्टर माई वर्क, कि मैं अपने काम के बाद फ्री हूं आज। तो वो सामने से ये कह सकता है देन लेट्स ग्रैब डिनर टुनाइट, कि अगर आप फ्री हो तो चलिए आज साथ में ही डिनर करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप मूवी देखने गए हैं अपने पार्टनर के साथ और आप पूछना चाहें कि आपको मूवी कैसी लगी, सो यू कैन से व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द मूवी? कि आपको मूवी के बारे में क्या लगा? एंड द अदर पर्सन कैन से आई फाउंड द मूवी इंटरेस्टिंग, कि मुझे मूवी अच्छी लगी। नेक्स्ट, आपको अगर ऑफिस में किसी से पूछना है कि तुम्हारा क्या ख्याल है इस प्रोजेक्ट के बारे में, यू कैन से व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द प्रोजेक्ट? एंड ही और शी कुड रिप्लाई आई थिंक वी शुड ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच, कि मुझे लगता है जो प्लान है वो ठीक तो है, बट हमें एक नए तरीके से इस बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको प्लेन पकड़ना है या ट्रेन लेनी है,
तो आप क्या बोल सकते हो, when do you think we should leave for the airport or the railway station? एंड दूसरा इंसान ये जवाब दे सकता है that I think we should leave at 3 p.m. in order to avoid the traffic, कि मुझे लगता है हमें 3 बजे निकल जाना चाहिए जिससे कि हम ऑफिस ट्रैफिक को बीट कर पाए। आई होप आप इन सारे कॉन्वर्जेशंस के मीनिंग को समझ पाए होंगे। इन सेंटेंसेस को अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतने ज्यादा पक्के होते जाओगे। एंड हैव फेथ एंड आई हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन you that you will master this language very soon. Other than that, you already know the drill. If you like the video, do like, share and subscribe my channel. That is English with Priyanka Bisht. You can also follow me on Instagram with the same name handle. That is English with Priyanka Bisht. I'll see you in the next one. Till then, be bright, be bold and take care.